हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है, हम कर रहे हैं क्लास 10th की वर्कशीट वाली सीरीज, जिसपे हम डेली एक वर्कशीट कंप्लीट कर रहे हैं। इसी सीरीज में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों चैप्टर की हमने चार वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। चैप्टर नंबर 3 यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की वर्कशीट नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में यूज होने वाली सारी बेसिक कंडीशंस हमने वर्कशीट नंबर 1 में ऑलरेडी सीख ली है। तो उसी सीरीज में आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 2। तो इस वर्कशीट में हम एज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ग्राफ वाले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और हाँ, केस बेस्ड स्टडी भी सॉल्व करेंगे, जो हमें पूरे 4 नंबर देके जाता है। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, यानी कि हमको के की वैल्यू फाइंड करने को बोली है। ठीक है, कब बोली है? जब हमारे पास इक्वेशंस दिए है ना। क्या इक्वेशंस दिए हमारे पास? 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या दिया है? 6x माइनस का के वाई इज इक्वल टू माइनस का 16। ये रिप्रेजेंट किसको कर रही है? कोइंसिडेंट लाइन को। कोइंसिडेंट लाइन हमारी कौन सी होती है? हमने बात की थी। अब देखिए दोनों इक्वेशन है इस फॉर्म में है। इन इक्वेशन में देखिए हमारा कांस्टेंट टर्म इस तरफ है और इधर इक्वल के इस तरफ है। तो दोनों को क्या करते हैं? पहले एक साइड ले आते हैं, यानी इस वाले को भी हम इधर ले आते हैं। तो हमारी पहली इक्वेशन तो ऐसी रहेगी, 3x माइनस का y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। और सेकंड हमारा हो गया 6x माइनस का के वाई और ये हो जाएगा प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। अच्छा देखिए, यहां से हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन बोली है ना। कोइंसिडेंट लाइन में इसमें हमारे पास क्या होता था? कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाइन आने वाली है। तो इसका क्या होता था हमारे पास? देखिए, जो x के कोफिशिएंट का रेशियो था वो इज इक्वल टू था किसके? y के कोफिशिएंट के रेशियो के। तो y का कोफिशिएंट का रेशियो कितना है यहाँ पे? और ये इज इक्वल टू किसके था? जो हमारा कांस्टेंट टर्म था उनके रेशियो के, कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर था। तो ये हमारे लिए कंडीशन होती है। अब इसके बाद हमको सॉल्व करना है क्या? के की वैल्यू निकालनी है। या तो हम फर्स्ट वाला सेकंड वाले को ले लेते हैं या सेकंड वाले थर्ड वाले को ले लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने फर्स्ट वाला सेकंड वाले को ले लिया तो क्या आ गया? देखिए हमारा 3/6 इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन माइनस का के, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 1/2 आ गया। तो यहां से हमारी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। यानी कि इसका हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया? ए आ गया। ठीक है ना। इसे हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे। जब हमारे पास क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइन होती है तो उसमें क्या होता है हमारा? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से लगा लेंगे। ये ऑलरेडी हम अपनी वर्कशीट नंबर 1 में कर चुके हैं। सारी चीजें हमने डिटेल में की है कि हमारी कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है, हमारी पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है, हमारे कब यूनिक सॉल्यूशन आते हैं, कब हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, कब हमारे सॉल्यूशन नहीं आते हैं, है ना। ये सारी चीजें हम अपनी वर्कशीट नंबर 1 में देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वर्कशीट नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? हमारे पास बोला है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया है ना, विच हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब उनके यूनिक सॉल्यूशन क्या है? x की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है और y की वैल्यू -3 आ रही है। ठीक है जी। और हमको बोला है कि इनमें से बतानी है कौन सी इक्वेशन सही होगी। तो इसको तो हम रख के चेक कर सकते हैं, है ना। x की वैल्यू को रखना पड़ेगा, y की वैल्यू को रखना पड़ेगा। तो सबसे पहली कंडीशन हमने यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू को रख दिया। तो x हमारा 2 आ गया, y हमारा -3 हो गया। तो 2 में से -3 गया तो ये तो -1 आ गया। तो ये वाली इक्वेशन तो हमारी सही आ गई। इसमें रख लेते हैं तो ये कितना हमारा 2 × 2 4 हो जाएगा। माइनस देखिए 3 है और y की वैल्यू -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारा 4 और प्लस का 9 हो जाएगा, ये तो 13 हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत है, फर्स्ट वाला तो हमारा नहीं आने वाला। ठीक है ना। इसको हम केवल यही कर सकते हैं कि x और y की वैल्यू को रख के चेक करना पड़ेगा हमको। ठीक है जी। अगला वाला देख लेते हैं। हमारा सेकंड कंडीशन में यहां हमने क्या रखा? x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा और प्लस y की वैल्यू कितना रखेंगे? -3, तो -3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस का 15, तो ये तो हमारा माइनस का 11 आ गया। तो यानी ये वाली इक्वेशन तो हमारी सही आ रही है। सेकंड वाली को भी चेक करना पड़ेगा, एक इक्वेशन से काम नहीं होगा, हमारे दोनों इक्वेशनों को चेक करके देखना पड़ेगा, है ना। तो देखिए 4 और × 2 प्लस का 10 × -3, तो इसको जब सॉल्व किया तो 8 हो गया, माइनस का 30 हो गया, तो इज इक्वल टू माइनस का 22 आ गया। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन हमारी सही आ गई। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? हमारा बी वाला सही आ गया। यानी कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू को रख के देखना है। ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, यानी कि हमारी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, वही इसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हमने चेक किया तो हमारी जो बी वाली इक्वेशन आती है वो दोनों के दोनों क्या होती है? इन दोनों वैल्यू से सेटिस्फाइड हो रही है। तो यानी इसका आंसर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है कि इफ 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर 2 लाइनें हमारी इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए एक लाइन ये है, एक लाइन है, 2 लाइनें क्या करती है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं।
ठीक है जी। तो उसके सॉल्यूशन कितने आते हैं, ये जितनी जगह में इंटरसेक्ट कर रही है उतने ही सॉल्यूशन आएंगे, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे को कितनी जगह में इंटरसेक्ट कर रही है, केवल एक जगह में कर रही है, तो इनके सॉल्यूशन कितने आने वाले हैं, 1 आने वाला है, एक्जैक्टली 1 सॉल्यूशन आने वाले हैं। नो सॉल्यूशन नहीं आएगा, 2 सॉल्यूशन नहीं आएंगे, इनफाइनाइट नहीं आएंगे, केवल 1 आने वाले, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे को एक ही जगह में इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इसका 1 सॉल्यूशन आ गया। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, समझ आया ना, समझ में आया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें हमसे क्या बोलता है, देखिए, द सब्स्टिट्यूशन मेथड्स कैन बी यूज टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किस लिए करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोलते हैं। तो पहला वाला तो हमारा बिल्कुल सही है, असर्शन तो बिल्कुल सही बोला कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज हम करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और इसके बाद हमसे बोलता है रीजन में, द सब्स्टिट्यूशंस, है ना, वन वेरिएबल एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ अदर। तो ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। इसमें क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकालते हैं, फिर उसको हमने दूसरी इक्वेशन में रखना है, यही करते हैं ना। तो ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है ना। तो यानी कि ये सही है, हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है हमारा वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही होता है कि एक की वैल्यू को दूसरी जगह पुट करते हैं। तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेन ऑफ असर्शन। ठीक है जी, समझ में आ गई ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो अब हमारे आ गए हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो देखिए 5वां क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है, द एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या दिया है, एक्स वाई और 40 दिया है हमको। ठीक है, किसी ट्राइंगल के जो एंगल दिया है वो एक्स वाई और 40 दिए हैं। ठीक है जी। अब बोलता है डिफरेंस जो है 2 एंगल, यानी कि एक्स और वाई का कितना दिया, 30 दिया है। तो हमसे बोलता है हमें फाइंड करनी है एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है जी। तो देखिए इसमें क्या कर लेंगे, सबसे पहले हमको एक चीज पता होना चाहिए, द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल के सारे एंगलों का सम कितना होता है हमारे पास, एक्स प्लस वाई प्लस 40 जो होगा इजिकल टू कितना हो जाएगा, 180 होता है ना। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 होता है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल्स कितना होता है, 180 होता है। तो ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया, 40 हो गया, इन तीनों का एडिशन आ गया हमारा 180। अब देखिए यहां से कर देंगे एक्स प्लस वाई इजिकल टू 180 माइनस का 40, है ना, 40 को इस तरफ लेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये एक्स प्लस वाई इजिकल टू हमारा जाएगा 140। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगला, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सिंपल हमने क्या किया भैया, ये तो हमको फॉर्मूला मालूम ही है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 होता है, वो हमने यहां रख दिया। इसके बाद मैंने 40 को इस तरफ ले गए। ठीक है जी। अब यहां से क्या करेंगे, देखिए हम, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब हमने क्या बोला, जो हमको सेकंड कंडीशन दिया इन्होंने कि एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो 30 है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू हमको 30 दे दिया। ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो हमको सिंपल दिख रहा है भाई, एक्स के भी और वाई के भी कोफिशिएंट बराबर है, तो यहाँ पे हम एलिमेंटिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो जैसे हम इक्वेशन फर्स्ट को प्लस करेंगे इक्वेशन सेकंड से, है ना, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना जाएगा हमारा, 2x इज इक्वल टू कितना जाएगा, 170। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना जाएगा, 170 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी, 85। और इसे हम यहां रख लेंगे, अगर ये यहां रख लेंगे, कहीं भी रख ले, फर्स्ट वाली में रख लेते हैं। तो फर्स्ट वाली क्या हमारी, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। तो 85 प्लस वाई इज इक्वल टू 140। तो इधर आ जाएगा हमारा, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 140 माइनस का 85। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 0 में से गया 5, बचा कितना 3, 13 में से गया 5, 55 आ गया। ठीक है जी। y की वैल्यू 55 आ गई, इसकी वैल्यू कितने आ गई, 85 आ गई। तो दोनों को प्लस करके देख लेते कितना आ जाएगा, 55 प्लस 85 तो कितना हो गया, 140, 140 प्लस 40 180 होता है। ठीक है, आंसर भी आपने साथ साथ में चेक कर लिया, समझ में आ गया ना क्या करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, सॉल्व द सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस, है ना। ये 2 इक्वेशन हमारे पास दी, इनको सॉल्व करने को बोलता है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने को बोलता है। तो इन दोनों इक्वेशनों को हम जैसे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ना। 2 मेथड हमारे पास है, 3 मेथड हमारे पास होते हैं, लेकिन ग्राफ का तो यूज नहीं करते हम नॉर्मली, क्योंकि ग्राफ क्या थोड़ा लेंथी पड़ जाता है। तो हमारे पास पहला मेथड क्या है, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, और दूसरा क्या हो गया हमारे पास, एलिमिनेटिंग मेथड हो गया, है ना। सब्स्टिट्यूशन का या एलिमिनेटिंग, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं हम। तो अभी देखिए मेरी पहली इक्वेशन लिखी है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 11, और सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x माइनस का y इज इक्वल टू 5। अच्छा, मुझे अगर एलिमिनेटिंग मेथड का यूज करना है, तो एलिमिनेटिंग मेथड का यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे या तो हमारे x के कोफिशिएंट बराबर चाहिए या फिर y के कोफिशिएंट बराबर चाहिए। अगर मुझे x के कोफिशिएंट बराबर करने हैं, है ना, तो मुझे यहां क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा, मुझे इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब मेरे x के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, है ना। कैसे हो जाएंगे, देखिए अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दी इक्वेशन फर्स्ट में,
इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या आ जाएगा मेरा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x हो गया, इसकी मल्टीप्लाई से करिए तो कितना आ गया, प्लस का 6y हो गया, और इधर कर दिया तो कितना आ गया, 22 आ गया। सही है ना। अच्छा सेकंड में कर लेते हैं, ये तो हमारी ऐसे आ जाएगी, सेकंड वाली इक्वेशन तो हमारी ऐसे आ जाएगी। अब देखिए क्योंकि इनके साइन अलग अलग हैं, ये प्लस है, तो प्लस प्लस तो हमारा एलिमिनेट हो नहीं सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। साइन चेंज होंगे तो सबके साइन चेंज होंगे, ठीक है जी। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस कर दिया इक्वेशन सेकंड को, इक्वेशन फर्स्ट हमारी ऐसी आ गई, इक्वेशन सेकंड में साइन चेंज हो गए, ठीक है जी। अब क्या हो गया, यहाँ पे से एलिमिनेटिव कैंसिल हो गए हमारे, है ना, 4 से -4 कैंसिल, ये 6 है प्लस का, ये भी प्लस का 1 है, तो 6y प्लस y कितना हो जाएगा, 7y। इधर कितना जाएगा हमारा, 22 में से 5 कैंसिल हो गया, 22 में से अगर हमारा 5 चले गया तो कितना आएगा हमारा, 17 आ जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 17/7, है ना। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 17/7 आ गई। अब इस वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख देना, इक्वेशन सेकंड में, जहां आपकी मर्जी रख देते हैं, मैंने इक्वेशन सेकंड में रख लिया, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन सेकंड में रखने पर, 4x माइनस का 17/5 इज इक्वल टू 5, 17/7 सॉरी, 17/7 इज इक्वल टू 5। अच्छा अब देखिए 4x तो हमारा ऐसे रहेगा, इस पूरे को इधर ले जाएंगे तो 5 माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 35 प्लस का 17/7, है ना। एलसीएम लेंगे तो ऐसे हो जाएगा हमारा, 4x ऐसे रहेगा, इसको प्लस कर दिया कितना हो गया, 2 कैरी किया 1, 52/7, इसको डिवाइड कर दिया तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 52/4 इंटू 7, 4 की टेबल कितने और करता है, 13 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 13/7, x की वैल्यू आ गई हमारी 13/7, y की वैल्यू आ गई 17/7, ठीक है जी। तो इन क्वेश्चनों को हम कुछ इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आ गई ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें हमें क्या बोलता है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, यानी इसे हमें ग्राफ की मदद से सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन जो हमारी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तो सबसे पहले इससे क्या निकाल लेते हैं, पॉइंट्स निकाल लेते हैं, है ना, जिसके हेल्प से हमें ग्राफ क्रिएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हमने लिख लिया x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। अब यहां से जो हम इसके पॉइंट निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं हम। अगर मैंने कहा यहां पे जो हमारी एक इक्वेशन है ना, इस पे अगर मैंने y की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 0 रखने पे मेरा x कितनी आ गई, y की अगर 0 हो जाएगी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अगर मैंने y की वैल्यू 1 रखी तो ये कितना हो जाएगा, 2, है ना, 3 में से 2 गया तो 1, तो जब 1 रखेंगे तो 1 ही आएगी, ठीक है जी। ऐसे हमने सेकंड वाली लाइन से भी कर लेना है। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या देखिए, 2x माइनस का 3y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, इसे x को छोड़ के बाकी सबको उधर ले गए, तो यहां से आ गया हमारा 2x इज इक्वल टू 3y माइनस का 8, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3y माइनस का 8/2। अब यहां से देखिए ऐसी बॉक्स बना लिया हमने। अगर हमने x की वैल्यू, अगर हमने यहाँ y की वैल्यू 0 रख दी, है ना, तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये माइनस का 8/2 हो जाएगा, तो माइनस का 8/2 का मतलब कितना हो गया, माइनस का 4, ठीक है ना, माइनस 8/2 माइनस का 4। अब यहाँ पे हमने y की जगह अगर 2 रख लिया, ठीक है, जब 2 रखने पे कितना हो जाएगा, ये 2 3 जा 6, तो 8 में से 6 गया कितना जाएगा हमारा, 8 में से 6 गया कितना जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा माइनस, तो माइनस का 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो हमारे पहली वाली लाइन के क्या पॉइंट आ गए हमारे, 3,0, और दूसरे पॉइंट कितना आ गया, 1,1, है ना, ये 2 पॉइंट आ गए हमारे। सेकंड वाली इक्वेशन के हमारे क्या क्या पॉइंट आ गए, -4,0, और दूसरा आ गया -1 और 2। अब हम ग्राफ बना लेंगे, ठीक है जी। तो अगर इस ग्राफ को हमने यहां से प्लॉट कर लिया, ठीक है, ये कर लिया, तो देखिए हमने क्या बोला, पहले पॉइंट हमारा कितना है, 3,0, तो 3 हमारा किधर का था, 1 2 3, तो ये पॉइंट पहले पॉइंट हमारे आ गया 3,0। सेकंड पॉइंट हमारा कितना, 1,1, तो ये 1 आ गया हमारा, इधर x पे 1 आ गया, ये 1 आ गया, तो 1,1 हमारे पॉइंट हो जाएंगे। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन खींच लेनी है, ठीक है, कुछ इस टाइप से हमारी लाइन आ जाएगी। सेकंड हमारा कितना आ गया, -4 और 0, तो देखिए 1 2 3 4, तो ये -4 और 0 हमारा यही हो गया,
ये हमारा था 1,1। अगले पॉइंट हमारे क्या आ गया, -1 और 2। तो -1 तो हमारा ये है और 2 हमारा यहाँ पे है, कुछ लाइन हमारी इसी टाइप से इससे छूते हो जाएगी। ठीक है जी, तो पॉइंट आ गए हमारे। अब हमने क्या किया, इसको भी मिला लिया, -1,2 इसको भी मिला लिया। ठीक है जी, ये मिल गया हमारा। तो हमारे तो जहां पे इसने इंटरसेक्ट किया वही हमारे सॉल्यूशन हो जाते हैं। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कहाँ किया इसने, -1 और 2 वाले पॉइंट पे हमारे इंटरसेक्ट किया है। ठीक है जी, तो हमारे इसका आंसर क्या आ गया, इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे हमारे -1 और 2। एक्स की वैल्यू आ गई -1 और वाई की वैल्यू आ गई 2। ठीक है जी, क्या किया हमने सबसे पहले, जो हमारे पास पहली इक्वेशन दी थी, है ना, पहले लीनियर इक्वेशन दी थी, उसके हमने क्या कर लिया, उससे पॉइंट्स निकाल लिए। ठीक है, 2 पॉइंट्स निकाल लिए हमने। फिर ऐसे ही हमारे पास जो दूसरी लीनियर इक्वेशन दी थी, उससे भी हमने क्या कर लिया, 2 पॉइंट्स निकाल लिए। अब इन 2 पॉइंट्स को हमने यहाँ ग्राफ पे प्लॉट किया और उसको कनेक्ट कर लिया, तो हमारी एक लाइन बन गई है ना, एक सीधी लाइन ये बनी। ऐसे हमने क्या किया, जो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स थे, इन दोनों पॉइंट्स को भी हमने ग्राफ पे प्लॉट कर लिया। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला लिया हमने, तो हमारी एक सीधी लाइन ये बन गई, जहां पे इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। ठीक है जी, जहां पे इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वही हमारी क्या हो गए, पॉइंट्स आ गए, इसका सॉल्यूशन आ गया, है ना। हमको पता है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन के कितने सॉल्यूशन आते हैं, 1 सॉल्यूशन आता है। तो उन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो इनके कितना आएंगे, एक ही सॉल्यूशन आने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन आने वाले हैं। और यूनिक सॉल्यूशन क्या हो गया इसके, -1 और 2। ठीक है जी, समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है वो एज रिलेटेड प्रॉब्लम से रहने वाला है। ठीक है जी, तो चलिए इसको देखते हैं हम क्या करते हैं, इसमें कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास कहा है 2 ईयर अगो द फादर्स वाज 5 टाइम ओल्ड एज हिज सन। तो 2 साल पहले जो फादर की एज थी वो कितनी थी, अपने बेटे की एज के 5 टाइम थी। अब हमको पहली कंडीशन दी है। सेकंड कंडीशन में क्या बोलता है, 2 ईयर लेटर, यहां से 2 साल के बाद हिज एज, मतलब जो फादर की एज है वो क्या हो जाएगी, 8 मोर हो जाएगी 3 टाइम ऑफ एज ऑफ हिज सन। जो उसके बेटे की एज होगी, है ना, उसकी 3 टाइम करेंगे और उसमें +8 कर देंगे, तो उतनी उसकी एज हो जाएगी फादर की। ठीक है जी, तो हमको बोलता है कि दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो सबसे पहले हमने बोल दिया, अगर फादर की प्रेजेंट एज हमने ले ली x, ठीक है, x ईयर ले लिया हमने, तो सन की प्रेजेंट एज जो हमने ले ली वो y ले ली। ठीक है जी, फादर की x ले ली और सन की y ले ली। अब इसके बाद क्या बोला हमको, कंडीशन 1 जो हमको दी है, कंडीशन 1, इसमें हमको क्या बोलता है, 2 ईयर एगो। अब देखिए, आज से 2 साल पहले जो फादर की एज कितनी रही होगी, 2 ईयर कम कर दिया, है ना। आज जो भी है उससे 2 साल पहले माइनस कर दो। ऐसे ही सन की जो भी एज होगी आज, उससे 2 साल माइनस कर दो, है ना। सन की आज y है तो 2 साल पहले 2 साल माइनस कर दिया, है ना। सपोज आज आपकी उम्र 14 साल है, तो 2 साल पहले कितनी थी, 12 साल थी, 2 साल माइनस कर दिया, ऐसे इनकी माइनस कर दिया। ठीक है जी, अब हमें क्या बोल रहे हैं, सन की क्या होगी, 5 टाइम होगी, तो इसको 5 टाइम्स कर दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो यहां से आ जाएगा हमारा x माइनस का 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 5y और माइनस का 10। अब वेरिएबल्स को एक तरफ कर दिया, कांस्टेंट को एक तरफ कर दिया, तो यानी इसको हम इधर ले आएंगे, तो x माइनस का 5y इजिकल टू -10 प्लस का 2, तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस का 5y इजिकल टू माइनस का 8। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ठीक है जी, जो मैं कंडीशन 1 दी थी उससे हमने इक्वेशन फर्स्ट बना ली। अब जो हमें कंडीशन सेकंड दी है, कंडीशन सेकंड हमारी क्या बोलती है, हमको बोला है कि 2 ईयर लेटर। अभी देखिए 2 साल बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, अगर आज x है तो 2 साल बाद +2 हो जाएगी। अगर आपकी उम्र आज 14 है तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। और जो बेटे की है वो कितनी हो जाएगी, y + 2 हो जाएगी। अब वो बोलता है जो बेटे की उम्र होगी ना, इसकी उम्र की, वो 3 टाइम है और उससे 8 ज्यादा है, 3 टाइम से 8 प्लस है, 3 टाइम से 8 प्लस है। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर, समझ में आया ना। तो जो फादर की एज है वो बेटे की एज के 3 टाइम से 8 मोर है। ठीक है जी, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते, तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ये हमारा कितना जाएगा, 3y प्लस का 6 प्लस का 8। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे क्या, वेरिएबल्स को सब एक तरफ ले गए और कांस्टेंट को एक तरफ रख दिया, तो ये आ गया हमारा x माइनस का 3y इजिकल टू, तो हमारा कितना जाएगा 14 और माइनस का 2, यानी इसे सॉल्व करेंगे तो x माइनस का 3y इजिकल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये 12, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है जी, 2 इक्वेशन बन गई हमारी, पहली इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कैसे कर लेंगे, हमारा देखिए x का कोफिशिएंट बराबर है,
तो जब भी हमारे कोफिशिएंट बराबर होंगे एक्स या वाई के, तो उसको हम क्या करते हैं, एलिमिनेटिंग मेथड का यूज कर लेते हैं। तो हमने कर लिया इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, क्योंकि साइन दोनों के सेम है। जब भी साइन सेम होंगे तो माइनस कर लेंगे और अपोजिट होंगे तो प्लस करते हैं। तो यहाँ पे इसको उतार लिया हमने, x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 8। सेकंड इक्वेशन क्या हमारी, x माइनस का 3y इज इक्वल टू 12। जैसे हमने इसे सॉल्व किया यहां से, ये तो हमारा क्या हो गया, माइनस, ये माइनस, ये माइनस, है ना। तो ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करने पर हमारा कितना, सॉरी ये प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करने पर हमारा कितना आ गया यहां से, माइनस का 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 20। ठीक है। अब यहां से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 20/2, यानी कि y की वैल्यू आ गई हमारी 10। ठीक है जी। तो यानी कि सन की एज कितनी आ गई हमारी, 10 ईयर आ गई। अच्छा, अब हमने क्या करना है, फादर की एज भी निकालनी है। तो फादर की एज कितनी आ जाएगी हमारी, फादर की एज कितनी आ जाएगी हमारी, इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में कहीं भी रख लेते हैं हम। तो हमने इसको कहां रख लिया, इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, है ना। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो यह आ जाएगा हमारा x माइनस का 5 इंटू 10 इज इक्वल टू माइनस का 8, x माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस का 8। तो 50 को उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 50 माइनस का 8, है ना। ये माइनस इधर तक जाके प्लस हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 42 ईयर आ गई। यानी कि जो फादर की एज होगी कितनी होगी, 42 ईयर होगी, और जो सन की एज हो कितनी है, 10 ईयर है। ठीक है जी। तो इसको हम इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे। हमसे क्या पूछा था, हमें फादर और सन की एज बतानी थी। तो हमने बोल दिया लेट सपोज फादर की एज कितनी है, x है, और सन की एज कितनी है, y है। फिर हमको कंडीशन बन दी थी, क्या बोला था कि भैया 2 साल पहले फादर की एज क्या थी, सन की एज की 5 टाइम थी। तो वो कंडीशन में बना ली और वहां से हमारी इक्वेशन आ गई। सेकंड कंडीशन हमको दी थी कि 2 साल बाद फादर की एज होगी 3 टाइम हो जाएगी प्लस 8 हो जाएगी, है ना। तो 3 टाइम प्लस 8 कर ली, ये हमने दूसरी इक्वेशन बना ली। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को हमने एलिमिनेटिंग मेथड के थ्रू सॉल्व किया, तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। और y की वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, तो हमें x की वैल्यू मिल गई। तो यानी कि फादर की एज आ गई 42 ईयर और सन की एज आ गई 10 ईयर। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें हमसे क्या बोलता है, सोहन गॉट अ फील्ड, है ना, फ्रॉम हिज फादर। सोहन को उसके पिता से एक फील्ड मिला है, खेत मिला है ना। अब उसे क्या है, द फील्ड इज कनेक्टेड विद द रोड्स एंड द रोड इज लाइक अ स्ट्रेट लाइन। जो रोड है वो कैसी एक स्ट्रेट लाइन है। सोहन फाइंड द 2 बाउंड्री लाइन्स लाइक 2 लीनियर इक्वेशंस सच दैट, हमारे पास क्या क्या इक्वेशन दी है, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमको बोलता है कैलकुलेट करने को बोलता है ना, जो ट्राइंगल बन रहा है रोड के साथ में। ठीक है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन विद द रोड। रोड के साथ में जो एरिया बन रहा है उसको हमको फॉर्म करना है। ठीक है जी। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखिए, तो यहाँ पे एरिया निकालना है हमको, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, इन दोनों लाइनों से पॉइंट्स निकाल लेंगे, है ना। तो सबसे पहले पॉइंट निकालने के लिए क्या कर लेंगे हम, इक्वेशन 1 जो हमारी है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या कर लिया हमने, x को इधर रख लिया, बाकी दोनों को इधर ले गए, तो ये आ गया y माइनस 2। तो यहां से जो हमने पॉइंट्स निकाले वो हमारे कैसे आएंगे, देखियो। अगर y की जगह हमने यहाँ पे 0 रख लिया तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। और अगर y की वैल्यू हमने क्या रख ली, यहां से 4 रख ली, है ना। y की वैल्यू 4 रख ली तो x कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ 4 आ जाएगा तो y 2 आ जाएगा। ठीक है ना। x की वैल्यू, y की वैल्यू अगर 0 आई, 0 आई तो x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। और अगर y की वैल्यू हमने कितनी रख ली, 4 रख ली, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो हमारे 2 पॉइंट्स क्या निकल गए यहां से, माइनस का 2, 0 और 2, 4। ठीक है, ये हमारे 2 पॉइंट निकल गए पहली वाली इक्वेशन से। तो जो हमारी सेकंड इक्वेशन आएगी वो क्या है हमारी, देखिए 4x माइनस का y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 4x इज इक्वल टू हमारा जाएगा y प्लस का 4। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y प्लस 4 अपॉन का 4। अब यहां से जो हमारे पॉइंट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, देखिए x और y। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यहां से देखिए अगर हमने y की वैल्यू यहां पे 0 कर ली, y 0 कर ली तो x 1 आ गया। और अगर यहाँ पे हमने y की वैल्यू 4 रख ली, है ना, y 4 कर लिया तो x कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहां से हमारे 2 पॉइंट क्या निकल के आएंगे, 1, 0 और 2, 4। ठीक है जी। अब इसको क्या करते हैं हम, ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ ले लेते हैं। अब हमने बोला सपोज हमारी एक लाइन ये है, ठीक है जी,
और दूसरी इसकी इंटरसेक्टिंग हमने ये ले ली है। ठीक है, ये हमारा एक्स और वाई आ गए। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करना है। तो हमारा -2 0, तो -2 0 तो हमारा ये हो गया -2, 0। अगला पॉइंट हमारा कितना है 2, 4, तो 2 हमारा ये हो गया, 4 हमारा 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया है ना, 2, 4। अगले पॉइंट हमारे कितना गए 1, 0, तो 1, 0 हमारा कहाँ पे आएगा, ये 1, 0 और 2, 4, तो 2, 4 फिर हमारा यही हो गया है ना, 2, 4 तो हमारा कॉमन आ रहा है। ठीक है जी, चलिए अब देखिए क्या करेंगे हम, इस लाइन को इससे मिला लिया है ना, और इसको भी इससे मिला लिया, तो हमारा ट्राइंगल कुछ इस टाइम का बन गया। ठीक है जी, हमको क्या बोलना है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने को बोलते हैं ना, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो हमारा ट्राइंगल बन गया है ना। क्योंकि देखो जो हमारी दो इक्वेशन थी ना, तो उनसे ये पॉइंट ये आ गया हमारा, दूसरा पॉइंट हमने ये प्लॉट कर लिया, इस वाली की भी हमारा पहला पॉइंट तो ये आया, दूसरा पॉइंट हमारा कॉमन आ गया, तो हमने हमारा क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। अब देखिए इसका एरिया कैसा आएगा, हमारा एरिया क्या होता है हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है ना। तो बेस कितना हमारा, देखिए यहां से 1/2, बेस कितना हमारा 1 2 3, तो बेस तो हो गया हमारा 3, और हाइट कितनी हमारी, देखिए यहां से 1 2 3 4 हो गई, तो एरिया कितना हो जाएगा हमारा 1/2, तो कितना हो जाएगा 6 यूनिट स्क्वायर आ गया हमारा एरिया। ठीक है ना, हाइट कैसा है हमारी, देखिए हाइट दिख रही है हमको, ये जहां पे पॉइंट है हमारा, तो इस जो हमारा एक्स एक्सेस है इसे कितने ऊपर है 1 2 3 4 हो गया, तो ये हमारी 4 यूनिट, तो ये हमारी हाइट 4 आ गई है ना। और हमारा बेस कितना, देखिए 1 2 3, 3 खाने हमारे, तो 3 आ गई बेस, तो यहां से हमने क्या निकाल दिया, ये एरिया निकाल दिया ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है जी, कितना आ गया हमारा 6 यूनिट स्क्वायर आ गया। समझ में आया ना आपके, कैसे हमने निकाला, जो लाइनें दी थी उनसे हमने पहले पॉइंट्स निकाल लिए। ठीक है, तो जैसे हमने वो पॉइंट्स हमने ग्राफ पे प्लॉट किए, तो हमें एक ट्राइंगल मिल गया, तो हमें ट्राइंगल मिला, तो हमने बोला बेस हमारा कितना आ गया 3 आ गया, हाइट हमारी 4 आ गई, तो ट्राइंगल का एरिया हमको पता होता है कितना था 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है जी, तो हमने वहां से इसके वैल्यू निकाल दी, कितना आ गया हमारा इसका आंसर, एरिया आ गया हमारा 6 यूनिट स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ प्लेस ए एंड बी आर 180 अपार्ट फ्रॉम द हाईवे है ना, ए और बी क्या है हाईवे से, ये ए हो गया ये बी हो गया है ना, डिस्टेंस कितनी है 180 किलोमीटर दूर है। ठीक है जी, अब बोलता है वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार जो है ए से चलना स्टार्ट करती है, एंड अनदर फ्रॉम बी, सेम टाइम पे एक ही टाइम पे एक कार ए से चलना स्टार्ट करती है, एक बी से चलना स्टार्ट करती है। इफ द ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसको हमने सपोज x किलोमीटर पर आवर ले लिया, इसको y किलोमीटर पर आवर ले लिया। ठीक है, अगर एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, दे मीट 9 आवर, तो ये कहां मिलते हैं, कभी 9 आवर के बाद मिलते हैं। ठीक है जी, 9 आवर के बाद कहीं मिलते हैं ये। और अगर बोल रहा है इफ दे ट्रेवल्स टूवर्ड ईच अदर, अगर एक मतलब एक तरफ चले है ना, एक ही तरफ मतलब क्या अपोजिट डायरेक्शन में चले अगर, तो फिर क्या करते हैं सेम स्पीड से, जो मतलब पहले इनकी स्पीड थी है ना, दे मीट 1 आवर, तो ये कितना टाइम मिलते हैं 1 आवर के बाद मिलते हैं। अब हमको बोलना है कि दोनों की स्पीड फाइंड करो, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम, देखिए समझ में आ गया ना, अगर दोनों कारें क्या कर रही है एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो क्या होगी वो 9 आवर के बाद मिल रही है, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो 1 आवर के बाद मिल रही है। तो देखिए क्या करेंगे इसको हम, लेट्स फर्स्ट कार की जो स्पीड है वो हमने कर लिया x किलोमीटर पर आवर, और जो हमारी सेकंड कार की स्पीड होगी कितनी होगी y किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है जी, अब यहां से हम क्या कर लेंगे, देखिए एक मेथड होता है हमारे पास रिलेटिव स्पीड वाला, क्या होता है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या है, देखिए अगर दोनों कारें हमारी एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, दोनों कारें क्या कर रही हैं एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी आपस में, माइनस होगी ना, x माइनस वाई हो जाएगी। अगर एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो उनकी स्पीड कम होगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड एक माइनस हो जाती है हमारी। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखिए रिलेटिव स्पीड मिल गई हमको, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू तुम्हारा डिस्टेंस। ठीक है जी, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है हमारा। तो स्पीड कितनी हो गई हमारी यहां से x माइनस वाई, टाइम कितना आ गया हमारा 9 आवर लेती है, और डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी 180 किलोमीटर है। इसको अगर हमने सॉल्व कर लिया तो आ गया हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 9, तो यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 20 आ गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारी। ठीक है जी, समझ में आई ना। रिलेटिव स्पीड में अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसे माइनस कर लेंगे,
तो हमारी स्पीड आ जाएगी, है ना। रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई हमारी, x माइनस वाई आ गई। तो उसको हमने क्या कर लिया, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड हमारे पास क्या आ गई थी, x माइनस वाई आ गई। टाइम हमारे पास 9 आवर दिया है और डिस्टेंस हमारी 180 है। अगला देख ले क्या कर लेते हैं। सिमिलरली अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं तो हमारी यहां से रिलेटिव स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, है ना। दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रही है तो अब क्या लगेगा, एक ही डायरेक्शन में तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, है ना, जल्दी मिलेंगे। तो यहां से आ जाएगा हमारा वही फार्मूला है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब देखिए स्पीड हमारी कितनी हो गई, x प्लस वाई हो गई। टाइम कितना हो गया, 1 आवर हो गया। और डिस्टेंस कितनी हो गई, 180 हो गई। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 हो गया। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है। अब दोनों इक्वेशन में देखिए x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट बराबर है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम एलमेटिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो एलमेटिक मेथड क्या होता है हमारा, x प्लस, पहली इक्वेशन लिख लेते हैं हम। तो देखिए पहली इक्वेशन में लिख देते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और सेकंड इक्वेशन क्या आ गई हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए y से तो y कैंसिल हो गया, है ना, दोनों अपोजिट साइन के हैं। तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 200। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 100 आ गई, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर आ गई, है ना। x की वैल्यू 100 आ गई। इसको हमने क्या कर लिया, इक्वेशन सेकंड में पुट कर लिया। इक्वेशन सेकंड में रख देंगे तो कितना आ जाएगा यहां से हमारा, देखिए 100 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो यहां से आ गया 100 वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 100। तो कितना आ गया, वाई आ गया हमारे 80 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट कार की स्पीड हमारी आ गई कितनी, 100 किलोमीटर पर आवर। सेकंड कार की स्पीड आ गई हमारी कितनी, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। इस वाले क्वेश्चन को अक्सर बच्चे छोड़ ही देते हैं, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपको ये पता है रिलेटिव स्पीड क्या होती है, अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो माइनस कर लेंगे स्पीड, और अपोजिट में आ रही है तो प्लस कर लेंगे स्पीड। ठीक है जी। और उसके हिसाब से फिर हम क्या कर लेंगे, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस का फार्मूला लगा लेंगे। तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया, आ गया ना समझ में। तो इन क्वेश्चनों को हम इसी टाइप से करेंगे। तो आज का इंटरेस्टिंग सेशन कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताना। और मुझे उम्मीद है आज के सेशन में हमने जितने क्वेश्चन किए हैं वो आपकी समझ में अच्छे से आए होंगे। अगर आपकी समझ में सारे क्वेश्चन अच्छे से आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।